क्लास 9 लीनियर इक्वेशन का चैप्टर होने के बाद आइए हम एमसीक्यू करते हैं, जो कि फर्स्ट टर्म में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। उनको ध्यान से देखिएगा, बट आपकी अगर थ्योरी कंसेप्ट और पिछले वीडियो आपने नहीं देखी हो तो वो जरूर आप देखिएगा, तभी आपको ये एमसीक्यू समझ में आएंगे। तो आइए अपन बोर्ड पे चलते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -7 डिस्टेंस निकालना है। तो हम रफ ग्राफ बना के भी निकाल सकते हैं, ये मैंने बना लिया है। x इज इक्वल टू 5 मतलब ये आपका ग्राफ है x इज इक्वल टू 5 का। दिस वी कैन राइट x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू है तो इसलिए हम x पर बनाएंगे, y इज इक्वल टू होता तो ऐसे बनाते, पैरेलल टू x एक्सिस। x इज इक्वल टू है तो पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हमने बना लिया x इज इक्वल टू -7। अब इनके बीच में डिस्टेंस आप काउंट कर सकते हैं कितना है, ये 5 और 7 टोटल 12। ओके स्टूडेंट, तो हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं है, और देखिए दूसरा ऑप्शन आप ध्यान से, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है हमारा। देन तीसरा ऑप्शन सी यानी कि 12, सी इज़ अवर आंसर। सी जो है 12 हमारा ऑप्शन है। सो दिस इज़ अवर आंसर। अब यहाँ ध्यान देने की बात है स्टूडेंट कि यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस है। देखिए यहाँ माइनस का कोई रोल नहीं है, बिकॉज दिस इज स्केलर क्वांटिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा या आगे भी पढ़ेंगे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें माइनस प्लस डायरेक्शन का वैल्यू रहता है। यहाँ डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ये मैग्नीट्यूड लेंगे। दिस इज 5 एंड दिस इज सिंपली वी विल टेक द 7 एंड आंसर इज 12। तो स्टूडेंट सी द सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। सेकंड क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू वाई, जो ग्राफ है किन पॉइंट से पास होगा, या हम उल्टा बोलें तो कौन से पॉइंट इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। x इज इक्वल टू वाई मतलब वैल्यूज x और y की इक्वल होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, लेकिन फोर्थ में है। फोर्थ में क्या ऑप्शन है, देखिए -4/3 एंड -4/3। यहाँ माइनस प्रिंटिंग में ऊपर नीचे हो गया, तो उस पर आप मत गौर करिएगा। -4/3 इज अवर ऑप्शन, क्योंकि x और y दोनों इसमें इक्वल शो कर रहा है। तो दिस इज अवर आंसर। नाउ स्टूडेंट सी द थर्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0 मीट एट y एक्सिस। ध्यान दीजिए y एक्सिस की बात कर रहा है। तो अगर हम यहाँ रफली देखें तो जो ग्राफ y एक्सिस पे काटता है, तो मतलब वहाँ पॉइंट्स कौन से होने चाहिए, 0, y, और x पे जो काटता है वो क्या होना चाहिए, x, 0। तो अब हमें अपने ऑप्शंस में से, देखिए एमसीक्यू के लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट अटेम्प्ट इसलिए चाहिए कि ताकि आपका टाइम बच सके। अब x, 0 टाइप के कोऑर्डिनेट हमें छोड़ने पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। y एक्सिस की बात हो रही है, तो x, 0 वाला फर्स्ट ऑप्शन है, इसको छोड़ दें। x, 0 वाला सेकंड ऑप्शन है 3, 0, उसको भी छोड़ दें। c ऑप्शन स्टार्ट होता है 0, y से, तो हमारा c ऑप्शन क्या है, 0, 2। पहले चेक करें इसको, क्योंकि d भी 0, 2 है। एक तो c को चेक करें और एक d को चेक करें। d भी क्या है, 0, 3। तो पहले इसको चेक करें, तो x की वैल्यू यहाँ 0 रखें, +2y की वैल्यू रखें, -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो रहा है 0 + 6 - 6 इज इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए सी, 0, 2। अब हालांकि इसको भी आप चेक करके देख लीजिए, एक ही आंसर है तो ये नहीं होगा। 0 यहाँ पुट करके देखें, 2 × 0 + 3 × y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6, तो 9 इज इक्वल टू 6, नॉट सेटिस्फाइड। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, दैट इज सी ऑप्शन, बिकॉज इट सेटिस्फाई दिस ग्राफ 0, 2। तो ध्यान रखिए y एक्सिस में हो तो y एक्सिस चेक करना है, और x एक्सिस में हो तो x एक्सिस चेक करना है, और कुछ नहीं दिया हो एक्सिस y एक्सिस तो फिर आपको हर तरह के कोऑर्डिनेट्स को चेक करना है। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, बिल्कुल ही सिंपल। x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, यानी मैं एक रफली बनाऊँ, ये x इज इक्वल टू a इस तरफ आएगा, क्योंकि a पॉजिटिव दिया है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि a डिस्टेंस पर। तो ये ग्राफ है x इज इक्वल टू a पैरेलल टू y एक्सिस। क्या बोल रहा है ये कि किसके पैरेलल होगा, तो यहाँ हम वैसे ही बात कर चुके हैं ये कि ये y के पैरेलल होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने नहीं देखे वो जरूर देखें। तो x इज इक्वल टू एनी वैल्यू मीन्स वी आर मूविंग
a distance on x axis. So on Cartesian plane it is parallel to y axis. तो देख सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज बी. अपना आंसर क्या होगा, बी पैरेलल टू y एक्सिस. दिस इज अवर आंसर. क्वेश्चन 5 स्टूडेंट देखिए ध्यान से. क्वेश्चन 5 ग्राफ पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. अधिकतर इसमें ग्राफ पे बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन में यही सिखाया जाता है. अब देखिए स्टूडेंट, द ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स. y इज इक्वल टू एम एक्स मीन्स m इज एनी कॉन्स्टेंट रियल नंबर. तो y इज इक्वल टू एम एक्स का क्या नेचर होगा. नेचर में नेचर मीन्स किस तरह का होगा. फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इंटरसेक्ट x एंड y एक्सिस. तो क्या ये x और y को इंटरसेक्ट करेगा. ओके स्टूडेंट, तो मैं एक एक बना के मैं आपको दिखा देता हूँ. और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ये कि क्या पैरेलल टू x एक्सिस, क्या ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा, यानी कि क्या इस तरह का होगा. फिर अब तीसरा बोल रहा है देखिए स्टूडेंट कि पासिस थ्रू ओरिजिन. क्या ये पासिस थ्रू ओरिजिन होगा, ओरिजिन से ऐसे ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, ये पैरेलल है और ये पासिस थ्रू ओरिजिन. और लास्ट ऑप्शन है पैरेलल टू वाई एक्सिस. क्या ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा इस तरह का. तो देखिए इसको भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ कि इस तरह का जो ग्राफ होता है. तो एक एग्जांपल लेके देखें कि y इज इक्वल टू 2x. इन प्लेस ऑफ m वी आर टेकिंग 2. तो इस तरह के जब भी आप वैल्यूज़ लेंगे x और y की वैल्यूज़, तो देखिए आप क्या आएंगी. ये आप लोग कर चुके हैं, इस तरह का ग्राफ बना चुके हैं अपन. बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. तो जैसे x अगर 1 लें तो y कितना आएगा, x 1 लें तो y 2. x अगर 2 लें तो y कितना आएगा, 2 2 जा 4. यहाँ x की वैल्यू रखें. तो ये किस तरह का ग्राफ आ रहा है देखिए कि यहाँ x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है. तो ये ग्राफ किस तरह का आएगा, जो ओरिजिन से पास होता है. तो ध्यान रखिए y इज इक्वल टू एम एक्स इज अ काइंड ऑफ ग्राफ विच शोज अ नेचर पासिस थ्रू द ओरिजिन. ये इस तरह का ग्राफ है कि उसका नेचर क्या है, वो ओरिजिन से पास हुआ. क्योंकि जितनी x की वैल्यू प्रोपोर्शनली बढ़ रहेंगी उतना ही प्रोपोर्शन में y भी बढ़ता जाएगा. तो ये ग्राफ क्या होगा, पासिस थ्रू द ओरिजिन. तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज अवर आंसर, पासिस थ्रू द ओरिजिन. अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है. वर्ड प्रॉब्लम आपको सीखनी है. इसमें क्या मैंने सिखाया आपको अपने थ्योरी में कि इंग्लिश में जो वर्ड प्रॉब्लम लिखी है उसको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल इंडक्शन में, मैथमेटिक्स में. अब देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द रिवर्स ऑफ इट. 2 डिजिट नंबर देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने 98, तो इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स होगा 89. अब इसको इन जनरल हम लिखें तो इस तरह से लिखना चाहिए 10 इंटू 9 प्लस 8 इन जनरल. क्योंकि इन जनरल लिखेंगे तभी हम उसको कन्वर्ट करना सीख पाएंगे. रिवर्स में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 8 प्लस 9. ये इसका क्या हुआ, रिवर्स. 10 इंटू 9 प्लस 8 98, 10 इंटू 8 प्लस 9 89. तो ये रिवर्स हो गया. यहाँ पर ध्यान दीजिए डिजिट्स हमारे 10 और 8 9 और 8 है और यहाँ 8 और 9 है. ये वंस पोजीशन टेंस पोजीशन, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा. वंस टेंस, 100,000. तो ये वंस पोजीशन बता रहा है, टेंस पोजीशन, ये वंस टेंस बता रहा है, टेंस. तो 10 कांस्टेंट है और ये इसके डिजिट्स हैं. तो अब हम जो हमारा क्वेश्चन है उसको लेके देखें तो क्या बोल रहा है देखिए स्टूडेंट. यहीं पर मैं लेता हूँ, लेट आवर नंबर इज 10x प्लस वाई लाइकवाइज दिस. तो मेरे को डिजिट्स तो पता नहीं है मेरे क्वेश्चन में, तो मैंने डिजिट्स की जगह x और y ले लिया. और ये वंस पोजीशन बता रहा है y की, मतलब जैसे ये है इसको 8 इंटू 1 समझ लीजिए, इसको 9 इंटू 1 समझ लिए. तो y इंटू 1 ये प्लस 10x. तो मैं इन जनरल मेरे जो नंबर है उसको 10x प्लस वाई समझ लिया. तो इसका जो रिवर्स होगा देखिए वो क्या होगा, मैं रिवर्स यहाँ लिख रहा हूँ. तो दिस इज रिवर्स इज 10y प्लस x. तो 10x प्लस वाई नंबर है, इसका रिवर्स हो गया 10y प्लस x. अब क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट, देखिए दोनों का सम 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 11. देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको ऐड करें जो नंबर है और इसका रिवर्स, तो क्या हो जाएगा ये 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 11. 10x 11x और 10y 11y. तो देखिए 11x प्लस 11y ये आ गया. अब इसमें 11 11 कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.
तो ये एल्जेब्रिक सिचुएशन है, ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है जो उसको बता रहा है मैथमेटिकल। यानी कि जो इंग्लिश में आपकी प्रॉब्लम लिखी है कि सम ऑफ द डिजिट एंड द रिवर्स ऑफ डिजिट इज सो एंड सो, तो उसको हमने व्यक्त किया है, रिप्रेजेंट किया है एल्जेब्रिक फॉर्म में। तो हमारा ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी। सो डी इज अवर आंसर। नाउ लेट अस सी स्टूडेंट द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ में देखिए क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन दी है कि 5ax प्लस 6y 5ax प्लस 6y इज इक्वल टू 7, और जो पॉइंट्स हैं 2 पाई और पाई इस पे लाई करते हैं। तो आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर पाई की वैल्यू लिख लेते हैं, तो पाई मीन्स इन टर्म्स ऑफ पाई। आप आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़िए और नीचे देखिए आंसर्स क्या दिए हुए हैं, इन टर्म्स ऑफ पाई। तो मतलब पाई के फॉर्म में आंसर निकालना है। तो ये जो इक्वेशन है, अब इसमें बोल रहा है कि ये इसका एक सोल्यूशन है 2 पाई पाई, ये इसका सोल्यूशन है। तो हम x की जगह क्या रखेंगे 2 पाई, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर में y होता है तो वो पाई। तो यहाँ पुट करके देखें और a की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सिंपल। तो 5ax की जगह 2 पाई प्लस 6y की जगह पाई इज इक्वल टू 7, बिल्कुल सिंपल। जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने क्या किया, ये x की जगह पर 2 पाई रख दिया, ये y की जगह पर हमने ये पाई रख दिया, बिल्कुल सिंपल। ओके स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा देखते हैं। 5 2 जा 10 a पाई प्लस 6 पाई इज इक्वल टू 7। अब इसको हम इस तरफ ले गए तो 10 a पाई इज इक्वल टू 7 माइनस 6 पाई। अब आ गया a, हमको a चाहिए, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 पाई अपॉन 10 पाई, दिस इज 10 पाई। तो दिस इज अवर आंसर। a की वैल्यू क्या हो गई 7 माइनस 6 पाई अपॉन 10 पाई। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा है, डी ऑप्शन। अब यहाँ स्टूडेंट कैलकुलेशन आपकी चेक की जा रही है, तो कैलकुलेशन चेक की जा रही है। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पाई पाई आपको कैंसिल नहीं करना है। कुछ बच्चे गलती से पाई पाई कैंसिल कर देते हैं, तो आपका बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। माइनस से बीच में इनटू होता तो पाई कट जाता, तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। दिस इज अवर आंसर। तो स्टूडेंट लेट अस सी द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हम देखें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मीट एट द। अब कंपेयर करिए इसको पिछले क्वेश्चन से। पीछे एक क्वेश्चन आया था कि 2x प्लस y इज इक्वल टू मीट एट द y एक्सिस। तो y एक्सिस की जब बात हो रही थी तो हम खाली y के पॉइंट्स निकाल रहे थे ऐसे, बट यहाँ खाली लिखा है मीट, तो मतलब दोनों के ही निकालने हैं हमको। दोनों में से कोई भी हो सकता है। पिछले में तो अपने को एक चॉइस थी कि y एक्सिस वाले ही निकालने थे, अब दोनों पे निकालना है, मतलब दोनों भी हो सकते हैं। तो पहला हम चेक करें, दैट इज -2 0। पहला ऑप्शन इसका दिया है a -2, 0। तो x की जगह -2 रखें, 2 इंटू -2 प्लस y की जगह 0 इज इक्वल टू 4, -4 4 इज नॉट इक्वल, तो ये हमारा नहीं होगा। अब b चेक करें, देखिए स्टूडेंट b पॉइंट क्या दिया हुआ है 2, 0। तो 2, 0 को भी हम चेक करें, तो 2 इंटू 2 प्लस y की जगह 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा आंसर है। बट अब हालांकि आगे ऑप्शन सी दिया है तो उसको भी हम चेक करें, तो 0,4 दैट इज 0,4। तो यहाँ 0,4 को कैसे चेक करें, 2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह 4 इज इक्वल टू 4, तो ये जाएगा 0, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो ये भी हमारा ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये 2,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ ये 0,4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों हमारे ऑप्शन है। तो इसका मतलब डी जिसमें दिया है बोथ, तो डी इज अवर आंसर। देखिए डी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है बोथ बी एंड सी आर सॉल्यूशंस। तो इस तरह को ध्यान रखिए स्टूडेंट, एक्स एक्सिस पे मीट करने को बोला है तो एक्स वाले पॉइंट को चेक करना है एमसीक्यू में, और वाई बोला है तो ओनली वाई वाले चेक करने को बोला है, और मीट मतलब दोनों के लिए करना है तो आपको दोनों के ही चेक करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन हमारा होगा डी। तो क्लास 9th ये थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कुछ एमसीक्यूज जो कि मैंने लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके फ्रेमअप किए थे आपके लिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, बट आपने अगर थ्योरी वीडियोस जो एक्सरसाइज वीडियोस मिस किए हो तो वो जरूर आप देखिएगा। और अब नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो आप जरूर देखिएगा, तभी आपका एमसीक्यू भी स्ट्रांग होगा। देन इसके बाद हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स के भी एमसीक्यूज। थैंक यू स्टूडेंट्स।